हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा इस संसार में जिसने शिव के नाम को नहीं सुना हो, यानी लॉर्ड शिवा। वही आखिरकार भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, कब इनका प्रारंभ माना जाता है? आज भी इतिहास में यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब भगवान शिव, लॉर्ड शिव जो है, कब जो है वो इस संसार में आए, या उनकी उत्पत्ति कब हुई? आज भी इस प्रश्न का उत्तर शायद कोई नहीं दे पाया। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही लॉर्ड शिव, भगवान शिव जो है, उनका अस्तित्व था। यानी जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही शिव जो है उनका अस्तित्व था। तो शिव तो आदि जब शब्द लग जाता है, आदि शिव यानी जब लग जाता है तो वह जो अनेकों काल से हैं, यानी जो कभी समाप्त नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी इस प्रकार की व्याख्या की जाती है। लेकिन जब इतिहास की किताबों में हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, तो ऐतिहासिक जब सिविलाइजेशन प्रारंभ हुआ तब लॉर्ड शिवा जो है, कब उनका नाम सामने आता है इतिहास के पन्नों पर। यह तो मैंने आपको एक धार्मिक जो है कई ग्रंथों के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया कि लॉर्ड शिव हमेशा से ही इस प्रकृति और इस संसार में थे, इस ब्रह्मांड में थे। यानी उनका अस्तित्व कभी भी ना समाप्त किया जा सकता है, ना उनका अस्तित्व कभी भी पैदा होने वाला, यानी जिसे हम कहते हैं आदि, यानी जो कभी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो, यानी वो आदि अनादि काल से जो है इस सृष्टि में विद्यमान है और इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। ये तो धार्मिक जो है ग्रंथों में बात कही गई है। लेकिन जब इतिहास का प्रारंभ होता है और जब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से जब सभ्यता का विकास होता है, तो सबसे पहले बात होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लॉर्ड शिवा का उल्लेख मिलता है और पशुपति शिव की हमें मोहर मिली है मोहनजोदाड़ो से, और उसमें वो बैठी हुई अवस्था में बैठे हुए हैं। तो लॉर्ड शिवा का अस्तित्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के दृष्टिकोण से, जब इतिहास की किताबें जब से लिखी गई हैं और उनके साक्ष्यों के एविडेंस के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन से माना जाता है। कहते हैं यजुर्वेद में शिव और रुद्र के समन्वय के बारे में चर्चा की गई है। यजुर्वेद में शिव और रुद्र के समन्वय के बारे में चर्चा की गई है। यानी जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद जिसमें यज्ञ इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है, उसमें लॉर्ड शिवा के बारे में चर्चा की गई है। और फिर यदि मैं कहूं आपसे कि भक्ति आंदोलन, खासकर जो भक्ति परंपरा है, उसका प्रारंभ भी कहीं ना कहीं इनसे ही देख के माना जाता है। यानी श्री कृष्ण जो है जब पूजे जाने लगे, और उनसे भी पहले कहीं ना कहीं, यानी इस पर अनेक इतिहासकार अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जब वो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, इनके रूप में जब वो पूजे जाने लगे, तब कहा जाता है कि यहां से भक्ति परंपरा। लेकिन ये सब जो है अपनी अपनी जगह इतिहासकारों के मत हैं। जब हम लॉर्ड शिवा की चर्चा कर रहे हैं तो फिर वही कहा जाता है अलवार और नैनार। और नैनार में 63 संत हुए, यानी नैनार की जो परंपरा थी, उस नैनार की परंपरा में 63 शैव संत हुए। और इसके बारे में जो वर्णन है वो पेरीय पुराण में दिया गया है। पेरीय पुराण में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें भी जो महत्वपूर्ण संत थे वो कौन से थे?
तो सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, समंदर, समंदर, अपार, तिरुज्ञान, ये कुछ महत्वपूर्ण शैव संत थे। ये कुछ महत्वपूर्ण शैव संत थे। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव के बारे में वर्णन है, ठीक इसी प्रकार जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो यजुर्वेद में वर्णन है। ठीक इसी प्रकार भक्ति परंपरा में जब शिव की जो है अलवार और नैनार के रूप में जब 63 शैव संतों का उल्लेख मिलता है, अपार, तिरुगान, सुंदर मूर्ति, समंदर, इनमें अपार बहुत महत्वपूर्ण संत थे। उसके बाद जब भारत में विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, यानी इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, तो यदि मैं कुषाणों की बात करूं तो विम कटफिसेस, विम कटफिसेस, तो जो विम कटफिसेस थे इनके द्वारा भी शिव का सिक्का चलाया गया, शिव की पूजा की जाती थी, जिससे ये इतिहास से यह साक्ष्य मिलता है कि ये कहीं ना कहीं शिव को मानते थे। तांबे का सिक्का, बिम कटफिसेस। उसके बाद हुबिस्क, वसिस्क, हुबिस्क और वसिस्क, हुबिस्क, ये जो कुषाण वंश के जो शासक हुए ये भी शैव धर्म को मानते थे। अब यदि गुप्तकाल की बात की जाए, यानी महर्षि पतंजलि और मेगास्थनीज की बात की जाए, तो इन्होंने भी शिव धर्म के बारे में चर्चा की है। किसने? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने भी शैव धर्म के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने भी शैव धर्म के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा यदि बात की जाए गुप्त काल में, तो गुप्त काल में करमदंड और कोह में शिव प्रतिमाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। करम, गुप्त काल में करमदंड और कोह, यानी गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में करमदंड और कोह, करमदंड को, इसमें शिव प्रतिमाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, शिव प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पहली शिव प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो रेणुगुंडा, रेणुगुंडा जो है ये मद्रास के पास, यहां से पहली शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है। यानी पहली शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? पहली शिव की जो प्रतिमा है यह कहां से प्राप्त होती है? तो पहली शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है रेणुगुंटा। रेणुगुंटा ये मद्रास के पास स्थित है। और गुंडी मंडलम, गुंडी मंडलम ये इसी के पास क्षेत्र स्थित है, यहां से शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब यदि उसके बाद अलवार, नैनार, तो नैनार 63 शैव संत, तिरुमूर्ति, समंदर, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, अपार। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो हर्ष, यानी जो हर्ष है, हर्षवर्धन है, शिव भक्त था। ठीक इसी प्रकार शशांक की बात करें, शशांक जिसने, इसके बारे में कहा जाता है इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, तो शशांक जो है ये एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। हर्ष, कल्हण, कश्मीर की राजतरंगिणी में जो इतिहास लिखा उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। फिर यदि मैं इसके बाद चर्चा की जाए कि भगवान शिव का उल्लेख कहां मिलता है, तो कहा जाता है कि एक इसमें पॉइंट और जोड़ते हैं कि जो शिवलिंग की अवधारणा है, अब हालांकि ये इतिहास के दृष्टिकोण से ये बात कही है, ये सारी बातें तो शास्त्रों में बहुत पहले कह चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यानी जब इतिहास की किताबों के साक्ष्यों के अनुसार ये बात कही जाती है कि शिवलिंग की अवधारणा को गुप्त काल से जोड़कर देखा जाता है। शिवलिंग की अवधारणा को, शिवलिंग की अवधारणा को गुप्त काल से जोड़कर देखा जाता है।
शिवलिंग की अवधारणा को गुप्त काल से जोड़कर देखा जाता है, गुप्त काल से जोड़कर देखा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद अब दक्षिण भारत की चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत से पहले थोड़ा उत्तर भारत के और कुछ राजा, जैसे एक हूण वंश का राजा था मिहिर कुल। तो मिहिर कुल जो है इसने वृषभ सिक्के चलाए, यानी हूण वंश का एक शासक था, हूण वंश का शासक मिहिर कुल था। और ये जो मिहिर कुल था इसने जयतु वृषभ देव नाम के सिक्के चलाए। जयतु वृषभ देव, हूण वंश का शासक मिहिर कुल। ठीक इसी प्रकार परमार वंश का जो राजा है भोज। तो परमार वंश का जो राजा भोज था, यानी परमार वंश का राजा भोज, इसके द्वारा ये शिव का भक्त था, ये शिव भक्त था। और इसके द्वारा परमार वंश के राजा भोज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था तत्व परीक्षा। तो परमार वंश के राजा भोज के द्वारा तत्व परीक्षा ग्रंथ लिखा गया। ठीक इसी प्रकार चंदेलों के द्वारा अनेक शिव मंदिर बनाए गए और अनेक प्रकार के मंदिर जो है शैव धर्म के बनाए गए। अब आते हैं दक्षिण भारत में। तो याद रखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ, यानी दक्षिण भारत में शैव धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ। 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 अब दक्षिण भारत में शैव धर्म ज्यादा लोकप्रिय कैसे हुआ? तो दक्षिण भारत में अनेक राजाओं ने शैव धर्म को प्रश्रय दिया। जैसे चोल वंश के शासकों ने शैव धर्म को बड़े पैमाने पर मंदिर बनवाए और बड़े पैमाने पर जो है शैव धर्म के शिवलिंगों की स्थापना की, जैसे तंजावुर, जैसे बृहदीश्वर, जैसे अन्य अनेक जगह। तो चोल हो गए, चेर हो गए, पल्लव हो गए, ठीक इसी प्रकार राष्ट्रकूट हो गए, ठीक इसी प्रकार चालुक्य हो गए, ठीक इसी प्रकार चालुक्य हो गए, इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जो है राष्ट्रकूट के बाद चालुक्य हो गए। तो ये जितने भी यहां पर ये वंश लिखे हुए हैं, इन सबके द्वारा शैव धर्म को काफी जो है राजकीय प्रश्रय दिया गया। अनेक शैव भक्त जो है उनको राजकीय जो है प्रश्रय के साथ दरबार में जो है वो बैठते थे, राजा का आश्रय पाते थे। इसके अलावा अनेक जो है शैव परंपराओं को आगे बढ़ाया गया। और दक्षिण भारत में विशेषकर जो है नयनार, जिसे हम पढ़ते हैं 63 शैव जो संत हुए, जिसमें हमने अपार को पढ़ा, सुंदर मूर्ति को पढ़ा, संबंदर को पढ़ा, तिरुज्ञान को पढ़ा। ये महत्वपूर्ण लोकप्रिय शैव संतों में से एक थे जो नयनार शैव संत थे। लेकिन बात करते हैं कि ये पूरे भारत में शैव धर्म की शाखाएं कौन कौन सी थी, यानी कितने शैव धर्म को कितनी शाखाओं में बांटते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शैव धर्म जो है ये कितनी शाखाओं में विभाजित था। तो शैव धर्म की शाखाएं कौन कौन सी शैव धर्म की शाखाएं थी? तो पाशुपत, उसके बाद कपालिक के बाद कालामुख, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, उसके बाद कश्मीर,
शैव कश्मीरी शैव कश्मीरी शैव शाखा, कश्मीरी शैव शाखा, और उसके बाद नाथ नाथ परंपरा, नाथ परंपरा, नाथ परंपरा। तो पाशुपत के प्रवर्तक कौन थे? लकुलीश। ये किस मंदिर से इनका संबंध था? महाकाल। इनके प्रमुख कौन थे? भैरव। कालामुख जो है पाशुपत की ही शाखा थी। ये पाशुपत की ही एक शाखा थी, पाशुपत की ही एक शाखा थी। कश्मीरी शैव शाखा जो थे, इनके प्रवर्तक कौन थे? तो सोमवंश। और नाथ परंपरा मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। आपने देखा होगा कान जो है उसमें, कान में जो है वो कर्ण को छिदवाते हैं और कान में जो है वो कुंडल धारण करके रखते हैं, नाथ परंपरा। आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम सुना होगा, बाबा बालक दास का भी नाम सुना होगा। सब ने अपने कर्ण छिदवा के रखे, कहीं ना कहीं नाथ परंपरा से वो जुड़े हुए हैं। यदि मैं कहूं शिव की परंपराओं की वैसे तो कई शाखाएं हैं, लेकिन मूलतः इन्हें इन 1, 2, 3, 4 और इन 5 जो है शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पाशुपत, पाशुपत जो है यानी जो महाकाल मंदिर, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक लकुलीश को माना जाता है। और जो महाकाल मंदिर है उज्जैन में, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका केंद्र है। और यानी इनको कहा गया है महाकाल, यानी जो काल को हरते हैं, जो मृत्यु से बचाते हैं, यानी जो सबसे बड़े कालों के काल को हरने वाले हैं वो महाकाल है। तो ये बहुत बड़ा केंद्र है। और पाशुपत जो शाखा है ये बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है। खासकर इसमें ऐसे ज्ञानी पुरुष, तांत्रिक पुरुष, योग पुरुष, साधना पुरुष हुए जिन्होंने मृत्यु को जिन्होंने जो है मृत्यु के द्वार से कईयों को बचा कर ले आए। तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात यह है, यानी पाशुपत की बात की, लकुलीश जिन्हें एकमात्र शिव का अवतार कहा जाता है। लकुलीश जो है इन्हें एकमात्र ऐसे महान भक्त हैं, एकमात्र भक्त जिन्हें शिव का अवतार कहा जाता है, जिन्हें शिव का अवतार कहा जाता है, शिव का अवतार कहा जाता है। तो शिव का अवतार किसे कहा जाता है? लकुलीश को कहा जाता है। दूसरे भैरव, कपालिक, ये तंत्र क्रियाओं का बहुत बड़ा केंद्र है। कपालिक, कपाल आपने मस्तिष्क का जो स्कल होता है उसी को यदि उल्टा कर दें तो वो कपाल कहलाता है। यानी हमारा जो मस्तिष्क का ऊपर का जो भाग है इसे कपाल कहते हैं, स्कल। और कहते हैं कि इसमें साधना क्रिया करने वाले कपाल में ही सुरापान करेंगे, कपाल में ही खाना खाएंगे, यानी मनुष्य के सर की हड्डी उसमें ही, यानी जैसे कहते हैं कि रक्त इत्यादि, मांस मदिरा इत्यादि, तो यानी जो कुछ भी खाएंगे वो उस कपाल में ही खाएंगे। और ये तंत्र साधना का बहुत बड़ा जो है एक केंद्र माना गया है, बहुत बड़ी शाखा। यानी जो भी तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो भैरव को जरूर कहीं ना कहीं, भैरव जी को कहीं ना कहीं वह प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। भैरव देवता यानी भैरव जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं। और ये भी कहीं ना कहीं प्राणों को हरने वाले और प्राणों को बचाने वाले कहीं ना कहीं। तीसरा कालामुख, ये इसी की ही शाखा के रूप में कहते हैं। कुछ इसमें तंत्रवाद और ज्यादा बढ़ गया था, यानी बहुत सारे आलोचकों ने तो इन शाखाओं को दुराचारी शब्द भी जोड़ दिया। यानी इतिहास की
कई पुस्तकों में इन शाखाओं के साथ दुराचारी शब्द जोड़ दिया। ये इतनी भयंकर भूल है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यानी तंत्र क्रियाओं का गलत प्रयोग भी होता है, इसमें कोई इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो शाखाएं बनी हुई थी खासकर शिव की परंपराओं से, ये व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए परंपराओं को और धर्म की जो अनुष्ठान और धर्म से संबंधित जितने भी ज्ञान, भक्ति, आराधना से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इन शाखाओं का विकास किया गया था। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इनके लिए दुराचारी शब्द लिख दिया। अगली शाखा कश्मीरी शैव संत की शाखाओं से, यानी कश्मीर एक शैव संत का, एक शैव धर्म का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। कल्हड़ कश्मीर की राजतंगड़ी से लेकर अनेक ऐसे शैव संत जो है, अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जहां पे उनका इतिहास हमें देखने को मिलता है और अनेक शैव संत हुए। सोमवंश जो है इनके प्रवर्तक थे। उसके बाद नाथ परंपरा बहुत ही पॉपुलर, ये परंपरा के लोग आज हमें मंदिर और मठों में देखने को मिल जाते हैं, जो खासकर अपना कर्ण छेदन करवा के रखते हैं। और इसमें यानी ये जो पूरी, यानी इसमें दो तरीके से शिव की भक्ति की जाती है, यानी एक अनुलोम और एक विलोम। यानी एक तो होता है कि सामान्य तौर पर जो साधना भक्ति होती है, पुष्प के माध्यम से, बेलपत्र के माध्यम से, दुग्ध के माध्यम से, शहद के माध्यम से, एक तो वो होता है घी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, और एक वो होता है जिसमें अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तंत्र के साथ जोड़ देते हैं। तो बहुत बड़ा केंद्र है नाथ परंपरा, जिसमें कहीं ना कहीं कान में, अब यानी ये बहुत सारे इसकी बातें हैं, ये मैं यहाँ पर अभी इन सब के बारे में विस्तार से अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी किस प्रकार कान में वो शक्तियां आकर, ये सारी बातें जो है कभी हमें समय मिलेगा तो अलग से इस पे लिए वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन ये जो शाखाएं हैं और ये जो शैव भक्ति परंपरा के जो नयनार संत, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये जो शैव धर्म से संबंधित, या जिसे हम कहते हैं शैव परंपरा से संबंधित जो विचार है, इनको अभी और अध्ययन और रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान और संपूर्णता वो शैव में ही समाहित है। और यदि हम लोग शिवलिंग की अवधारणा की भी जो है कहीं ना कहीं उसके रिसर्च पर, यानी उसके ज्ञान या उसके मोटिव के पीछे भी जाते हैं कि इसके पीछे का मूल कंसेप्ट क्या रहा होगा, मोटिव क्या रहा होगा, यानी शिवलिंग की अवधारणा के पीछे का मूल उद्देश्य क्या रहा होगा, तो उसके पीछे भी यही जवाब दिया जाता है, संपूर्णता, टोटलिटी। यही नहीं, शिवलिंग की आकृति के पीछे भी एक बहुत बड़ा ज्ञान और रिसर्च जो है कि कहीं ना कहीं बातें सामने आती हैं। यानी टोटलिटी की बात आती है, जब संपूर्णता की बात आती है तो उसको शिव के साथ रिलेट किया जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में जब हम शैव धर्म के इतिहास को पढ़ते हैं और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पशुपति शिव की मूर्ति। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वेदों में इनका उल्लेख मिलता है, और हमने पढ़ा अथर्ववेद में शिव और रुद्र का उल्लेख किया गया, इन दोनों के सामंजस्य। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ने का प्रयास किया कि किस प्रकार से महर्षि पतंजलि और मेगास्थलीज के द्वारा इनका उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद पहली जो शिव मूर्ति है वो रेणुगुंटा मद्रास के पास गुंडी मंडलम से प्राप्त हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई शैव जो भक्ति परंपरा है उसमें किस प्रकार अलवार यानी वैष्णव संत और नयनार शैव के संत जो है वो परंपराएं आगे बढ़ी, जिसमें 63 नयनार संत हुए, जिसमें अपार है, समंदर है, सुंदर मूर्ति है, तिरुगान, ये महत्वपूर्ण शैव संत हुए। फिर हमने ये पढ़ने का प्रयास किया कि पहली बार शिवलिंग की अवधारणा, हालांकि ये चीज बहुत लोगों द्वारा सत्य नहीं मानी जाती है, कि पहली बार शिवलिंग की अवधारणा हमें गुप्त काल में देखने को मिली, और गुप्त काल में ही करमदंड और कोह में अनेक शिव प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार कनिष्क जो है यानी कुषाण वंश के जो शासक थे बिम कटफिशिस, इनके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए और शिव नंदी वाले सिक्के चलाए गए। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक इसी प्रकार वशिष्ठ, हुविष्ठ, ये भी शैव धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक इसी प्रकार हमने
हर्षा को पढ़ा कि हर्षवर्धन जो है वो शैव धर्म से संबंधित था। ठीक इसी प्रकार शशांक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो शैव धर्म से संबंधित थे। ठीक इसी प्रकार हम जो है परमार वंश के राजा भोज के बारे में पढ़ते हैं कि वो कितने बड़े शिव भक्त थे जिन्होंने तत्व परीक्षा नामक ग्रंथ को लिखा। ठीक इसी प्रकार चंदेल शासकों के बारे में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अनेक शिव मंदिर बनाए और अनेक महान ऐसे शासक थे जो शैव धर्म को समर्पित थे। लेकिन जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा और दक्षिण भारत में तो कुछ ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने शैव धर्म को राजकीय प्रशिक्षण दिया, खासकर चोलों की यदि बात करें। और चेरों में एक आता है मत्त मयूर, चेर ग्रंथ जो है, चेर एक राजवंश था, इसमें मत्त मयूर ये ग्रंथ है, इसमें भी शिव के बारे में चर्चा की गई है। और जैसा मैंने कहा तंजावुर में बृहदीश्वर से लेकर दक्षिण भारत में अनेक राजवंश हुए जिन्होंने अनेक शैव मंदिर बनाए, शैव भक्त हुए, शैव परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे चोल थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, चेर थे। और फिर हमने शैव धर्म की शाखाओं को पढ़ा कि वैसे तो कहा जाता है यानी अनंत अनादि और ये सृष्टि जब से थी और जब तक रहेगी शिव जो है वो हमेशा ही बने रहेंगे। यानी शिव के बारे में जब ये बात सामने आती है तो भाई उनकी उत्पत्ति से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ और ये जो शास्त्रगत संबंध जो है शास्त्रगत जो है जो वर्णन किया गया। लेकिन इनकी शाखाओं के बारे में जो प्रचलित रूप से भारत में फैली, यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पाशुपत। पाशुपत के प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश। और ये सबसे मेन शाखा के रूप में मानी जाती है क्योंकि इसका मुख्य केंद्र महाकाल जो है मंदिर यानी उज्जैन में, ये इसका प्रमुख केंद्र माना गया है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कापालिक, और ये कहा जाता है कापालिक जो है शैव जो परंपरा है, ये जो शाखा है, ये तंत्र साधनाओं से और तंत्र साधना, भक्ति, तपस्या, इन सब से जुड़ा हुआ ये जो है कापालिक एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, खासकर तांत्रिक विद्याओं से संबंधित। इसके प्रवर्तक भैरव माने गए हैं और भैरव का मतलब ही होता है प्राणों को हरने वाला, और खासकर प्राण जो है यानी प्राणों को ये हरते भी है और प्राण बचाते भी है। तीसरा कालामुख, पाशुपत की ही एक शाखा कालामुख मानी गई है। चौथे नंबर पे कश्मीरी शैव शाखा, सोमवंश इनके प्रवर्तक। और लास्ट जो है नाथ परंपरा, जिसके आज जो है कई मुख्यमंत्री और कई बाबा जो है नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो अपने कर्ण छेदन के साथ जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। यानी कान में कुछ देखा होगा आपने, मंदिर में जाकर जो है नंदी के कानों पर जाकर बोला जाता है, और कई बार ये सब परंपराएं हैं नाथ परंपरा से जुड़ी हुई है, कभी इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूरे मैंने जो है भारतीय इतिहास में शैव धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने का आपके सामने प्रयास किया, और शिव जो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, आदि काल से अनादि काल से लेकर शिव तो शिव ही हैं, और शिव जो हैं इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। यही इसके बाद जो है वैष्णव धर्म को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।